आज मैं बना रही हूँ तीखी वाली हरी मिर्च का अचार। बहुत ही इंस्टेंट और एकदम आसानी से बनने वाला ये अचार है। हरी मिर्च का ये जो अचार है, इसे बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अचार बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही बढ़िया अचार बनकर तैयार होगा, जिसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिन्हें समझने के बाद आपको इस अचार को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये अचार बिल्कुल कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए तीखी वाली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अगर आप फीकी वाली हरी मिर्च का अचार बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह वो भी ले सकते हैं। जब कभी कभी सब्जी में मिर्च मसाला कम होता है तो इस तरह का तीखा चटपटा अचार खाने को मिलता है रोटी या पराठे के साथ, तो इसे खाकर मज़ा ही आ जाता है और खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीखी वाली हरी मिर्च ली है अचार बनाने के लिए। इनकी जगह आप कम तीखी वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस झटपट सी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम ये तीखी वाली हरी मिर्च ली है और मिर्चों को अच्छे से धो लिया है डंठल के सहित। ये जो आप इसकी मिर्च के पीछे की डंडी देख रहे हैं, इसके साथ ही मैंने मिर्चों को धो लिया है। और इसी तरह से आपको अचार बनाने के लिए जो मिर्चें लेनी हैं उन्हें आप डंडी के साथ ही पहले अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि अगर आप इसे तोड़ने के बाद वॉश करेंगे तो मिर्च के अंदर पीछे से पानी जा सकता है और फिर अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही हैं कुछ छोटी छोटी टिप्स जिन्हें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका ये अचार कभी भी ख़राब नहीं। तो इस तरह से डंडी के साथ ही आपको मिर्चों को धोना है। धोने के बाद कपड़े से पोंछ लिया था एक एक मिर्च को अच्छी तरह से, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। कपड़े से पोंछने के बाद मैंने मिर्चों को 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखकर सुखा लिया है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रखकर भी सुखा सकते हैं, और अगर धूप नहीं आती है तो बस पंखे में ही सुखाकर आप इस तरह से अचार बनाएंगे, तब भी आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब क्या करना है, मिर्चों को अच्छे से सुखाने के बाद इस तरह से इनकी डंडियों को तोड़कर अलग कर देना है। अगर आप डंडी के साथ ही अचार डालेंगे तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये जो डंडी है ना, यही ख़राब होती है और फिर ये मिर्चों को भी ख़राब कर देती है। इस तरह से हमारा पूरा अचार बर्बाद हो जाता है। तो आप इस तरह से इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस तरह से मिर्चों की डंडियों को अलग कर देना है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये सभी डंडियों को अलग कर दिया है। अब चाहे तो आप डंडियों को हटाने के बाद भी इसे 10-15 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखकर सुखा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिर्च में थोड़ा सा पानी होता है डंडी हटाने के बाद भी, तो आप इन्हें और सुखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिर्चों को रेडी कर लिया है। अब हम इन मिर्चों को कट करेंगे। तो कट करने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक है चाकू से कट करना और दूसरा है इस तरह से कैंची से कट करना। अगर आप कैंची से कट करेंगे तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगी, हल्की फुल्की तो रह ही सकती है क्योंकि हम मिर्च को पकड़कर इस तरह से कट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जलन नहीं होती है इस तरह से। और मिर्चों को कट करने का जो काम है वो जल्दी भी हो जाता है कैंची से। तो आप इस तरह से इन मिर्चों को कैंची से कट कर सकते हैं। बीच में से मैंने यहाँ पर मिर्च को इस तरह से कट कर दिया है। अगर आपकी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं तो आप इन्हें पहले 2 भाग में कट कर लें और फिर बीच में से इस तरह से स्प्लिट कर दें। मैंने यहाँ पर 2 मिर्चों को आपको इस तरह से कैंची से कट करके दिखाया है। इसी तरह से मैंने सभी मिर्चों को बीच में से स्प्लिट कर लिया है। इस तरह से जब हम मिर्चों को कट करके अचार डालते हैं ना, तो इनमें मसाला अंदर तक अच्छे से भर जाता है और अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अचार के लिए मिर्चों को कट करके तैयार कर लिया है। अब इसके लिए बना लेते हैं इंस्टेंट अचार मसाला। तो मैंने यहाँ पर एक खाली पैन में 1.5 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 3 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच जीरा ले रही हूँ, साथ में लिया है आधा चम्मच मेथी के दाने। इन सभी मसालों को एकदम अच्छे से इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। इनका हमें मॉइस्चर ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है। इसी तरह से इन मसालों को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनमें से जैसे ही चटकने की आवाज़ आने लगे तब आप इन्हें थोड़ी देर के लिए इस तरह से चलाते हुए पका लें और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करके आधे मिनट तक भी आप इन्हें इस तरह से चलाते रहें, क्योंकि पैन गर्म होता है जिसकी वजह से मसाले जल सकते हैं। मैंने यहाँ पर गैस बंद करने के बाद भी आधे मिनट तक मसालों को लगातार चलाया था, जिससे ये मसाले जले नहीं हैं और एकदम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। यहाँ पर इन मसालों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटी वाली राई। इसकी जगह आप मोटी वाली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे भी बाकी मसालों की तरह मॉइस्चर ख़त्म होने तक हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे।
और फिर इसके बाद जैसे ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगी फिर इसे भी बाकी के मसालों के साथ ऐड कर लेंगे और इन सभी मसालों को ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैंने पैन में आधा कटोरी तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छे से यहाँ पर तेल को गर्म होने देंगे। इतने में हमारे जो मसाले हैं वो ठंडे हो गए हैं। इन्हें इस तरह से जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा पीस लेंगे। हमें यहाँ पर इस तरह के दरदरे टेक्सचर वाले मसाले पीस कर तैयार करने हैं, एकदम फाइन पीस कर तैयार नहीं करेंगे। इस तरह से जब दरदरा मसाला हम अचार में ऐड करते हैं तो अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर जो तेल गर्म होने के लिए रखा था धुएंदार गर्म हो गया है। इसी तरह से हमें एकदम अच्छे से इसे धुआं उठने तक गर्म करना है। जैसे ही तेल में धुआं उठने लगे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और तेल का टेम्परेचर लो होने दें। अब मैंने यहाँ पर कटी हुई मिर्चों को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इस तरह से मैं यहाँ पर इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच कलौंजी ऐड की है, आधा चम्मच हींग ऐड कर दी है। मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं लेकिन इससे अचार में बहुत बढ़िया कलर आता है। और यहाँ पर 2 छोटी चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है। इस तरह से अचार में जब नमक तेज़ होता है ना तभी अचार में खाने में मज़ा आता है। इसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे मसाले। जो हमने साबुत मसालों को रोस्ट करके ग्राइंड करके रखा हुआ था वो सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद अचार को हल्का सा खट्टापन देने के लिए और अचार कभी भी ख़राब ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सिरका ऐड किया है। ये घर पर बना हुआ सिरका है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसी का इस्तेमाल करें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह वाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर गरम किया हुआ ठंडा करके तेल ऐड कर दूंगी। आप यहाँ पर गरम तेल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन गरम तेल ऐड करने से मिर्चें सिकुड़ जाती हैं जिससे अचार देखने में उतना ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लगता है। मैंने यहाँ पर तेल को थोड़ा ठंडा करके यहाँ पर मिर्चों में ऐड कर दिया है और अच्छे से इन्हें इस तरह से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। इस तरह से हरी मिर्च का होममेड इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आप इसे इस तरह से एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।